ये कहानी है प्रतापगढ़ गांव की। डॉक्टर आर्यन का एक प्राइवेट क्लिनिक था। उस क्लिनिक में शालिनी नाम की नर्स काम करती थी। आर्यन और शालिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आर्यन पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था मीनाक्षी, जो गांव में पली बड़ी थी। दहेज के लालच में आकर आर्यन ने मीनाक्षी से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो मीनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो अक्सर शराब के नशे में मीनाक्षी को मारता पीटता था, लेकिन मीनाक्षी को यकीन था कि एक न एक दिन आर्यन उसे जरूर अपना लेगा। इसलिए मीनाक्षी आर्यन के हर जुल्म को सहती थी। आर्यन के माता पिता को भी मीनाक्षी की बेबसी देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि आर्यन अपनी मर्जी का मालिक था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन आर्यन घर नहीं लौटा था। उसके माँ बाबूजी उसकी चिंता करने लगे। हे भगवान, इतनी रात हो गई लेकिन आर्यन अभी तक घर नहीं लौटा। लगता है बारिश में फंस गया होगा। मैं जरा देख कर आता हूँ। रुकिए बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं उन्हें ले आती हूँ। लेकिन बिटिया, आर्यन का क्लिनिक तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगी? माँ, आप फिक्र ना कीजिए, वहाँ पहुँचने का एक छोटा सा रास्ता है, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटी, भूल कर भी उस रास्ते से मत गुजरना। उस रास्ते में भूत पिशाचों का डेरा है। जो भी वहाँ से जाता है जिंदा वापस नहीं लौटता। बाबूजी, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, मैं इन बातों में नहीं मानती। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, बस यूं गई और यूं आई। ये कहकर मीनाक्षी छाता लेकर आर्यन के क्लिनिक की तरफ निकल गई। तेज बारिश और आंधी के बीच से निकलती हुई मीनाक्षी अपने रास्ते बढ़ रही थी कि तभी उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर आंधी तूफान के बीच काला कोट पहने कोई आदमी खड़ा है। अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर मीनाक्षी एक पल के लिए सहम गई। आखिर ये कौन है जो इतनी तूफान में भी एक ही जगह पर खड़ा हुआ है? मीनाक्षी के मन में सवाल उठा, पर मीनाक्षी को तो बस आर्यन तक पहुंचना था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगी। वो अनजान आदमी सड़कों के बीचों बीच खड़ा था, इसलिए मीनाक्षी सड़क के किनारे से चलकर जाने लगी। जब मीनाक्षी उस आदमी से थोड़ी दूर निकल आई तो उसकी जान में जान आ गई, लेकिन मीनाक्षी के मन में अभी भी डर था कि कहीं वो उसका पीछा न करने लगे, इसलिए वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी। तभी उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक धारदार तलवार है। मीनाक्षी उसे देख बहुत डर गई। तभी वो आदमी तेजी से मीनाक्षी की तरफ बढ़ा। मीनाक्षी को उसका भयानक शैतानी चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर उस शैतान ने अपनी तलवार से मीनाक्षी पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब आर्यन और उसके माता पिता को मीनाक्षी की बुरी तरह कटी हुई लाश मिली तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। आर्यन की माँ, मैंने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की थी कि इस रास्ते से ना जाए, लेकिन वो नहीं मानी। जरूर किसी भूत प्रेत ने ही इसे मारा होगा। ये कहकर रमाकांत रोने लगा। इस हादसे को कुछ साल बीत गए। आर्यन ने अपनी क्लिनिक की नर्स शालिनी से शादी कर ली। उसके माता पिता ने भी शालिनी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर पूर्णिमा की एक रात, जब पूनम का चांद अपने पूरे शबाब पर था, ठंडी हवाएं चल रही थी, आर्यन की बाइक उसके घर के पास आकर रुकी। आर्यन बाइक से उतरकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर उसके पिता रमाकांत ने उसे रोक लिया। रमाकांत बहुत घबराया हुआ था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, माथे पर डर की शिकन थी। आर्यन ने अपने पिता को पहले कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रमाकांत की घबराहट देख आर्यन ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? रमाकांत ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन, वो बहू, उसे न जाने क्या हो गया है, तू चलकर देख। ये सुनकर आर्यन सहम गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी शालिनी बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जिस पर से खून टपक कर बिस्तर पर गिर रहा था, लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी और लगातार ऊपर की ओर ही देखे जा रही थी। क्या हो गया था शालिनी को? मीनाक्षी को किसने मारा था?
जानने के लिए देखें